सुनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुनीता। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाटे बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देख कर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सुनीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सुनीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुनीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सुनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित सुनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूली नहीं समाते थे। सुनीता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुनीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गई। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुनीता, राजू और रोहित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजू और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन सुनीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहित ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राजू उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहित को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुनीता कभी रोहित से दूर नहीं रही थी। वह अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सुनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घरवाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुनीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुनीता की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजू कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उसे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुनीता के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूल टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सुनीता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राजू को खुद से फ़ोन कर दिया। राजू सुनीता को अपने घर ले गया। सुनीता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस सुनीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहित के पास।
परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सख्त बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहित से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली बाई को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सुनीता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली बाई से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।